शुभोदय बच्चों। हमने पिछले क्लास में बड़े घर की बेटी का पाठ थोड़ा पढ़ा था। आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा उसे रिवाइज करेंगे जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। बड़े घर की बेटी का लेखक कौन है? प्रेमचंद जी। उसे मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी बुलाते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? सन 1880 में हुआ था, 1980 में हुआ था। ठीक है, उनके प्रसिद्ध उपन्यास कौन से उपन्यास? गोदा, गबन, कर्मभूमि, निर्मला इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। और उनके पिता का नाम अजय राय है और माता का नाम आनंदी देवी है। और उनका निधन कब हुआ था? उनका निधन 1936 में हुआ था, 1936 में हुआ था। वो एक बड़े प्रसिद्ध कवि थे। और बड़े घर की बेटी उनके प्रसिद्ध कविताओं में से बड़े घर की बेटी एक प्रसिद्ध कविता है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? इस कहानी का उद्देश्य है कि आनंदी एक स्त्री अपने टूटे हुए घर को कैसे बचा लेती है। हमने पिछले क्लास में श्रीकंठ और बिहारी सिंह के बारे में थोड़ा पढ़ा था। उनके फैमिली के बारे में थोड़ा पढ़ा था और श्रीकंठ के बारे में पढ़ा था। अभी हम देखेंगे आनंदी के बारे में। मुख्य पात्रधारी वही है, अभी उसके बारे में देखेंगे। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। आनंदी एक उच्च कुल की लड़की थी। उच्च कुल मतलब बड़े घर की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रईस के ताल्लुकदार थे। उसके बाप क्या काम करते थे? उसके बाप एक छोटी सी रईसदार के ताल्लुकदार थे। विशाल मतलब बड़ा घर था। उसे एक हाथी था, 3 कुत्ते उनके घर में थे, जो एक प्रतिष्ठित ताल्लुकदार के भाग्य पदार्थ है। यह सभी विद्यमान थे। उनके घर में सभी विद्यमान थे। विद्यमान मतलब एजुकेटेड। नाम था भूप सिंह। ठीक है, उसके पिता का नाम क्या था? भूप सिंह था। बड़े उदारचित और प्रतिभाशाली पुरुष थे। कैसे पुरुष थे वो? बड़े उदारचित और प्रतिभाशाली मतलब टैलेंटेड पुरुष थे। और दुर्भाग्य से लड़का एक भी ना था। उसके कितने संतान थे? 7 संतान थे। 7 संतान में से एक लड़का भी नहीं था, पूरी लड़कियां। 7 लड़कियां हुई और दैव योग से वह सब के सब जीवित है। उनके कितने बच्चे थे? 7 बच्चे थे, पूरे लड़कियां। वो सब दैव योग से सब जीवित है। ठीक है, पहली उमंग में तो उन्होंने 3 विवाह दिल खोलकर किया था। उन्होंने पहले उमंग में 3 लड़की का विवाह दिल खोलकर धूमधाम से किया था। पर 15-20 हजार रुपए खर्च उनके सिर पर कर्ज आ गया था। तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। अभी कर्ज बांधने के लिए आंखें खुली और समेट लिया। अभी चौथी लड़की आनंदी की बारी है। वो लड़की अभी शादी करने के लिए तैयार हो गई है। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। वह अपनी सब बहनों में से अधिक रूपवती मीन्स ब्यूटी एंड गुणवती मीन्स एजुकेटेड थी। उससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। ठीक है, ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। अपने सुंदर संतान को कंचित अपने माता पिता बहुत ही प्यार करते हैं। सुंदर संतान को कंचित उसके माता पिता भी उससे अधिक प्यार करते थे। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ किया जाए। अभी ठाकुर सिंह को अभी बहुत धर्म संकट में पड़ गए। क्यों? अभी आनंदी का विवाह कहाँ किया जाए। ना तो यही चाहते थे कि तृण मतलब खर्च, तृण का बोझ बढ़े, और यही स्वीकार था कि उसे अपने ही भाग्यहीन समझना पड़े।
एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपए मांगने आए थे। श्रीकंठ क्या किया, उसने अभी उसके घर गए। किसके घर गए? भूप सिंह के घर गए। क्यों गए? कुछ चंदा के रुपए मांगने के लिए गए। शायद नगरीय प्रचार का चंदा था। वो कौन सा था? नगरीय प्रचार का, नगर का प्रचार करने कुछ चंदा मांगने आया था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ विवाह हो गया था। और भूप सिंह ने उसके स्वभाव पर रीझ गए, बहुत पसंद आया था और इसके स्वभाव को देखकर भूप सिंह अपनी बेटी आनंदी का हाथ श्रीकंठ के हाथ में दे दिया और उनका विवाह कर दिया। आनंदी अपने नए घर में आई। अभी शादी होकर आनंदी अपने ससुराल में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। यहाँ का उस घर का रंग ढंग कुछ और ही था। क्यों? अपने घर में तो पूरे ऐशो आराम मिलती थी, लेकिन यहाँ उसका रंग ढंग कुछ अलग ही था। जिस टिमटम की उसे बचपन से ही आदत पड़ गई थी। टिमटम मतलब स्टाइलिश से रहने का उसे बचपन से ही आदत पड़ गई थी। वह यह नाम मात्र भी ना था। यह उसके घर में तो उसका नाम मात्र छोटा पिंच भी ना था। हाथी घोड़े का तो कहना ही क्या, उनके घर में हाथी घोड़े और सब थे, लेकिन यहाँ कहना ही ना क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कोई सजी हुई सुंदर बहली तक की नहीं है। बहली मतलब जो कर्टन्स वो डालते हैं ना खिड़कियों को, उसे बहली वो बोलते हैं। और रेशमी स्लीपर्स साथ में लाई थी, लेकिन उस घर से वो रेशमी स्लीपर्स भी अपने साथ लाई थी। पर यहाँ बात कहा, मकान में खिड़कियाँ तक ना थी। उसके मकान में खिड़कियाँ तक ना थी, ना जमीन पर फर्श था, जमीन पर फर्श भी ना था, दीवार पर तस्वीरें भी ना थी, दीवार पर वॉल पोस्टर्स वो भी ना थे। सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था। कैसा था वो? एक सीधा साधा गृहस्थी मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था में ऐसे अनुकूल बना लिया जैसे कि मानो कि उसने विलास के सामान कभी देखे ही ना हो। तो अपने मायके में अपने आप को ससुराल में उन लोगों के जैसा ही उसने अपने रंग को ढंग लिया गया। जैसे कि आनंदी ने थोड़े ही दिन में अपने को यही नई अवस्था में बदल दिया। पहले वो कैसी थी? टिमटम सी थी। अभी वो उसे उस नए घर की अवस्था में पूरी अपने आप को ढंग लिया और पूरी बदल गई, जैसे कि वो पहले ऐसी ही थी। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लाए हुए आए और भोजन से बाबत से बोला। एक दिन क्या हुआ? दोपहर को लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लाया था। कितना चिड़िया लाया था? 2 चिड़िया लाया था और बाबत से बोला। बाबत मतलब जो खाना पकाते, उससे बोला कि जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। उसने क्या बोला? जल्दी से ये पका दो, भोजन पका दो, मुझे बहुत भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। ठीक है, आनंदी अभी उसको भोजन बनाकर अभी उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। ठीक है, और एक नए डिशेस को अगले डिशेस बनाने बैठी। नए व्यंजन मतलब अगला वैरायटी डिशेस बनाने बैठ गई। हांडी में देखा। हांडी में क्या देखा उसने? घी थोड़ा ही था। उसमें पाव भर से अधिक घी भी ना था। उसमें इतने छोटे गिलास में पाव भर भी घी से कम था, अधिक ना था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने। हर लड़की बड़े घर की बेटी किफायत उसे क्या जाने, उसे क्या कैसे बचाना है, क्या बचाना है, वो क्या जाने। उसने सब घी मांस में डाल दिया था। इसलिए वो आनंदी ने क्या किया? पूरा घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठे तो दाल में घी ना थी। अभी आनंदी लाल बिहारी खाने बैठे, पहले उसने दाल परोसा, उसमें घी ना थी। दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? तो उसने पूछा कि
घी क्यों नहीं छोड़ा। आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया, मैंने पूरा घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया था। लाल बिहारी को बहुत गुस्सा आया और उसने बोला कि अभी तो कल परसों ही घी आया था, इतना जल्दी उड़ गया, उतना जल्दी खत्म हो गया। आनंदी ने उत्तर दिया कि आज तो कुल पाव भर रहा होगा। क्या हुआ? उसने क्या बोला? आज तो घी से पाव भर ही बहुत कम था घी, और मैंने सब मांस में डाल दिया था, इसलिए बहुत कम था घी, इसलिए पूरा घी मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह शुद्ध से बावला मनुष्य जरा सी बात पर तिनक जाता है। जिस तरह सूखी लकड़ी मतलब जिस तरह हम देखते हैं कि सूखी लकड़ी को आग लगाते ही वो जल्दी से जल्दी जल पड़ती है, ठीक है। उसी तरह लाल बिहारी भी गुस्से में जलने लगा, हर बात पर गुस्से में जलने लगा। लाल बिहारी को बावस की यह डिटाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती है। लाल बिहारी ने बावस के सामने बोला कि शायद तुम्हारे मैके में बहुत घी बहती होगी। स्त्री गालियाँ सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उससे नहीं सही जाती, ठीक है। क्या है ये? हर स्त्री गालियाँ सुनती है और मार भी खा लेती है, लेकिन मैके की निंदा नहीं सह सकती। आनंदी मुंह फेर कर बोली। क्या किया? आनंदी ने मुंह फेर कर बोला। क्या बोला? कि हाथी मारा भी तो 9 लाख का, वह इतना घी नित्य नाई कहा जाते हैं। लाल बिहारी जल उठा। इस बात को सुनकर लाल बिहारी जल उठा, थाली उठाकर पलट दी और बोला। उससे क्या हुआ? उसे लाल बिहारी जल गए और खाने की थाली पलट दिया और उठकर बोला कि जीभ पकड़कर खींच लूं। जीभ मतलब तुम्हारा जीभ मतलब टंग, तुम्हारा जीभ पकड़कर बाहर खींच लूंगा। आनंदी को भी क्रोध आ गया था, आनंदी को भी और बहुत क्रोध आ गया था। मुंह लाल हो गया, उसका मुंह भी बहुत लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखाते। वह होते तो मतलब अगर मेरे पति श्रीकंठ होते तो आज तुम्हें बहुत मजा चखाते। अब अपड़ उजड़ ठाकुर से ना रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब भी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ा हो बैठकर उसका किसका ये पूरा ठाकुर लाल बिहारी की पत्नी भी एक छोटे जमींदार की बेटी थी। जब चाहे वो अपने पत्नी पर हाथ उठाता था, इसलिए हाथ साफ करता था। खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला। उसने गुस्से में लाल बिहारी कड़ा उठाकर आनंदी पर फेंक दिया और बोला, जिसके गुमान पर बुली हुई हो उससे भी देखूंगा और तुम्हें भी। उसने क्या बोला? कि जिसके गुमान पर बुली हुई हो। उसने क्या बोला पहले? आनंदी, अगर मेरे पति होते तो आज तुम्हें मजा चखाते थे। उसे उस बात को सोचकर उसने क्या बोला? लाल बिहारी ने क्या बोला? तुम्हें भी मजा चखाऊंगा और उसे भी मजा चखाऊंगा। आनंदी के हाथ से कड़ाऊ रोकी, सिर बच गया था। लाल बिहारी कड़ाऊ फेंक दिया, लेकिन उसने आनंदी अपना हाथ आगे रख दिया, नहीं तो उसका सर फूट जाता था। पर उंगली में बड़ी चोट आई, पर उंगली में
बड़ी चोट आई थी। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई थी। ठीक है, क्या हुआ, अपने क्रोध के मारे हवा के जैसे हिलकर वो आकर अपने कमरे में आके खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। ठीक है, ये सब अपने स्त्री का बल और साहस किसके पास है, सिर्फ पति के पास ही है। मान और मर्यादा सिर्फ पति तक ही सीमित है, लेकिन इससे आगे हो गया था। अभी देखेंगे श्रीकंठ क्या करते हैं। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता था। ठीक है, आनंदी को अपने पति के ऊपर बहुत घमंड था कि अगर मेरे पति होते तो उसे मजा चखाते थे, उसे इस बात का घमंड था। हर लड़की और हर पत्नी अपने पति पर ही विश्वास रखकर अपने ससुराल आती है कि वो हमारी रक्षा करेंगे। आनंदी खून का घूंट पीकर रही थी। आनंदी को भी बहुत गुस्सा आया था और वह घूंट पीकर रह गई। ठीक है, गुस्सा पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। ठीक है, श्रीकंठ सिंह हमेशा शनिवार को ही घर आया करते थे। बृहस्पति को यह घटना घटी थी। ठीक है, ये घटना कब घटी थी, बृहस्पति को यह घटना घटी थी। 2 दिन तक आनंदी कोप बावन में ही रही थी। वह 2 दिन तक कुछ खाया कुछ ना पिया, सिर्फ कोप में ही घटी थी कि कब मेरा पति आएगा और कब उसे मजा चखाएगा। ना कुछ खाया ना कुछ पिया, उसकी बाट देख रही थी। सिर्फ उसने कुछ ना खाया कुछ ना पिया, सिर्फ उसकी राह देख रही थी। अंत में शनिवार को वह नियमकुल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें कर रहे थे। शनिवार को घर आ गए थे और अंत में शनिवार को वह घर आ गए थे। संध्या के समय वह कुछ ऐसे ही बैठकर इधर उधर की बात करने लगे, समाचार तक बात करने लगे। कुछ देशकाल संबंध समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। क्या बातें करने लगे, कुछ इधर उधर की बातें, जैसे कि देश का, काल का और कुछ संबंधी समाचार, ऐसे कुछ मुकदमों के बारे में अभी बात करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे तक हो रहा था। ऐसे ही बातें रात 10 बजे तक हो रही थी। उसे श्रीकंठ को असली बात का पता नहीं था, वो सिर्फ इधर उधर की अभी बातें ही कर रहा था। गांव के बद्र पुरुषों को इस बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधि ना रहती थी। उसे गांव के बद्र पुरुषों को कैसी आदत रहती थी, उनको बातें करते करते उनको खाने पीने की भी याद नहीं आती थी। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो गया था। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मतलब उसकी बातों को रोकना, आनंदी को उसकी बातों को रोकना बहुत मुश्किल हो गया था। ये 2 घंटे तक चली, बड़े कष्ट से काटे। ये 2-3 घंटे आनंदी बहुत मुश्किल से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया था। अभी किसी तरह भोजन का समय हो गया। पंचायत उठी। अभी भोजन करते करते अभी पंचायत उठी। एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, अभी कौन सा पंचायत उठा कि घर में सब उधल पुधल मच गया था, उसके बारे में अभी पंचायत उठी। आनंदी के बारे में, जो आनंदी ने गलती की है उसके बारे में अभी श्रीकंठ और उसके ससुर भी अभी बोलेंगे। तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप
ज़रा भाभी को समझा दीजिए कि मुँह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाए। ठीक है, लाल बिहारी ने अपने भाई से बोला, क्या बोला कि भैया आज ज़रा आप भाभी को समझा दीजिए। क्या समझा दीजिए कि नहीं तो मुँह संभाल कर बात किया करें, नहीं तो एक ही दिन में अनंत हो जाए। उसने आनंदी को देखकर बोला कि आज आप ज़रा भाभी को बोलिए कि मुँह संभाल कर बात करें, नहीं तो कुछ ही दिन में अनंत हो जाए। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी और बेनी माधव सिंह उसके पिता, किसके पिता? श्रीकंठ के पिता, उसने भी साक्षी दी कि क्या साक्षी दी कि बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुँह लगे। क्या है? बहू बेटियों का स्वभाव अच्छा नहीं है कि मर्दों के मुँह लगे। लाल बिहारी वह बड़े घर की बेटी है। लाल बिहारी ने क्या कहा? लेकिन वो रही वो बड़े घर की बेटी, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या है? ये सब सुनने के बाद श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, क्या हुआ है, क्या बात हुई है? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं, यही आप उलझ पड़ी। लाल बिहारी ने क्या कहा? कुछ भी नहीं हुआ भैया, लेकिन यूं ही ये आनंदी ये भाभी अपने आप ही उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। मैके के सामने हम लोगों की कुछ भी मर्यादा नहीं है। श्रीकंठ काफी कर आनंदी के पास गया। अभी पूरा पंचायत हो गया, भोजन हो गया। अभी श्रीकंठ काफी कर आनंदी के पास गए। वह बड़ी बैठी थी, वह बहुत गुस्से से भरी बैठी थी। यह हजरत भी कुछ तीखे थे, उसके हजरत भी कुछ तीखे थे। तीखे मतलब गुस्से में थी। आनंदी ने पूछा, चित्त को प्रसन्न है? चित्त तो प्रसन्न है। श्रीकंठ का पीकर आनंदी के पास गए थे। क्या हुआ? श्रीकंठ का पीकर अभी आनंदी के पास गए, लेकिन आनंदी बड़ी पड़ी थी और यह हजरत से भी कुछ तीखे थे। और आनंदी ने पूछा कि चित्त क्यों प्रसन्न है? श्रीकंठ बोला, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा है? अभी श्रीकंठ ने आनंदी से पूछा कि क्या कर रही हो तुम घर में क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की क्योरियों पर बल पड़ गए। जुझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। अभी इस बात को जो श्रीकंठ को मालूम नहीं है कि घर में क्या हुआ। अभी उल्टे वह अपने पत्नी को ही गुस्सा कर रहे थे और बोल रहे थे कि आज तुमने घर में क्या मचा रखा है। इस बात को सुनकर और भी वह ज्वालामुखी हो गई। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाव मुंह जुलस दूं। ठीक है, अभी श्रीकंठ से आनंदी ने बोला कि तुमसे यह आग कौन लगाया? उसके मुंह में तोड़ दूंगी। श्रीकंठ इतनी गर्म क्यों होती हो? श्रीकंठ ने बोला कि तुम इतने गर्म क्यों होती हो? बात को कहो और बात को समझो, ठीक से समझो। ठीक है बच्चे, मैं समझती हूँ कि आज ये पाठ आपको समझ में आया होगा और इस क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।